फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में अब उछल रहा है हिजाब का मसला। और इस मामले में जो वहां की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं कैंडिडेट मरीन ली, इनका ये वादा है कि हिजाब पहनने पर ये जुर्माना लगाएंगी। इनका इस समय इमैनुअल मैक्रोन के साथ कड़ा मुकाबला चल रहा है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग का पहला चरण आज शुरू होगा। आज यानी 10 अप्रैल को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने इस बार दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ली पेन की काफी बड़ी चुनौती है। इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस हफ्ते हुए एक सर्वे के मुताबिक अब मैक्रों और ली पेन के बीच सिर्फ 3% का अंतर है। फ्रांस के राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पहले दौर में किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलने की संभावना नहीं है। इसीलिए फैसला दूसरे दौर के मतदान में ही होगा। इस चरण में 24 अप्रैल को पहले चरण में सबसे ऊपर रहने वाले दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना तय है। इस बीच चुनाव में हिजाब का मसला भी उछल गया है। ली पेन ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आई तो हिजाब पहनने वाले मुस्लिमों पर जुर्माना लगाएंगी। भारत समर्थक ली पेन ने कहा है कि जिस तरह गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है, उसी तरह यह फैसला भी लागू किया जाएगा कि मुसलमान सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब न पहने। मरीन ली इस्लामिक कट्टरता पर अपने नरम रुख के लिए मैक्रों की अक्सर आलोचना करती रही हैं और अगर वो जीतती हैं तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। मैक्रों भी भारत समर्थक रहे हैं, लेकिन मरीन पेन की नीतियां ज्यादा भारत समर्थक हो सकती हैं। शार्ली हेब्दो मामले में फ्रांस का समर्थन करने के बाद मरीन पेन ने भारत और यहां के लोगों की खुलकर तारीफ की थी। शार्ली हेब्दो पर हमले के बाद ली पेन ने फ्रांस में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन करने की मांग भी की थी। मैक्रो और ली पेन दोनों ही हिजाब विरोधी रहे हैं। मैक्रो ला रिपब्लिक एंड मार्च पार्टी नेता मैक्रो का चुनाव में एजेंडा अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों के आसपास काफी केंद्रित है। यानी मैक्रो सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों इस्लाम के खिलाफ की गई बयानबाजी से कई इस्लामी देश उनसे नाराज हुए थे। उन्होंने पैगंबर के विवादित कार्टून दिखाने के फैसले का बचाव भी किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मरीन ली कौन है। नेशनल रैली नेता मरीन ली फ्रांस में एक वकील हैं और नेता हैं जो 2011 से नेशनल रैली की प्रमुख हैं। वो साल 2017 से नेशनल असेंबली की मेंबर हैं। मरीन को टाइम मैगजीन ने 2011 और 2015 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। फ्रांस में इस वक्त कुल 12 लोग चुनावी मैदान में हैं। इनमें 3 महिलाएं हैं। मैक्रों और ली पेन के अलावा समाजवादी उम्मीदवार जीन ल्यूक मेलेचॉन भी दौड़ में हैं। इनके अलावा एरिक जेमोर, नटाली एटहाद, निकोलस डुपॉट एग्नन, एन हिडेल्गो, योनिक जेडॉट, जीन लेस्ले, वलेरी पेक्रेस, फिलिप पोटू, फैबियन रसेल और एरिक जेमोर जोल सागेत एरिक फफेरवेग भी शामिल हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या ली पेन इस बार राष्ट्रपति बन जाती हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो हिजाब पर जिस तरह से उन्होंने बैन लगाने की बात की है, क्या उस तरह का बैन फ्रांस में लगेगा? इस खबर पर भी नजर हमारी रहेगी और जो भी होता है मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा।